नमस्कार साथियों। तो मेरा नाम है प्रभात और आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधा नर्सिंग अकेडमी में बहुत स्वागत है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि जो भी साथी लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो और एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है हमारे, आपको हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक के नोट्स जरूर अवेलेबल होंगे। क्लासेस भी आपको मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। और और जो एग्जाम वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करवाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पर जिनमें से आपको 100% चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में आने के। तो देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम आज एक सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेल पढ़ा था और टिश्यू पढ़ा था हमने। आई होप दोनों चीजें क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज उसमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पहली बात तो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट स्केलेटन हम जो खड़े हैं ये खड़े भी नहीं हो सकते हैं। हम जो मूवमेंट करा रहे हैं बॉडी के, मूवमेंट भी नहीं करा सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो आज एक स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो बताना, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। कि द स्केलेटल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। हम स्केलेटल सिस्टम को एक और हम नाम से जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। यानी कि इसमें क्या होता है, मसल्स एंड बोन मिलकर सिस्टम को बनाते हैं, इसलिए क्या बोला गया, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। क्या है, अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड सपोर्ट। क्या एक फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है एंड हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। मूवमेंट टू द ह्यूमन बॉडी। अगर हमारी बॉडी मूवमेंट ना करेगा तो हम तो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही मूवमेंट होना भी बहुत जरूरी है ना हमारी बॉडी के लिए। देन क्या है, इट्स मेड अप इट्स मेड अप ऑफ 206 बोन। कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, 206 बोन से। जिसके अंदर क्या क्या, और हमारा मतलब पूरा स्केलेटल सिस्टम किन किन चीज से मिलकर बना होता है, तो उसमें कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होते हैं, टेंडन होता है। तो क्या करते हैं, वर्किंग टुगेदर टू फैसिलिटेट मूवमेंट एंड मेंटेन पोस्चर एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शन। ठीक है, मेंटेन पोस्चर एंड रेगुलेट बॉडी फंक्शन। तो जो हमारे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन होती है, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट, टेंडन, जो क्या करते हैं, दो सब मिलके क्या करते हैं, हमारे बॉडी के पोस्चर एंड फ्रेमवर्क बनाते हैं और उसे मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। दैट्स इट। तो ये इतना क्या है, हमारे स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज एक बार वीडियो को जरूर रिपीट करें, रिपीट करके क्या आप दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम की, स्केलेटल सिस्टम जो है उसके फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। तो पहला है कि क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है एंड स्ट्रक्चर, यानी कि फ्रेमवर्क बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, फ्रेमवर्क। क्योंकि जब तक फ्रेमवर्क नहीं हो तब तक मूवमेंट कहां करें, पहले फ्रेमवर्क तो बने, पहले क्या करता है, फ्रेमवर्क होता है। देन प्रोटेक्शन, क्या किसे प्रोटेक्ट करता है, तो हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए हैं। तो ये क्या है, हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, वाइटल ऑर्गन। तो इन्हें क्या करते हैं, इंजरी होने से बचाते हैं। हमारी बोन क्या है, बोन के अंदर है ना, बोन कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है सबसे पहले जो फोर्स लगता है वो कहाँ, हमारी एकदम हड्डियों से टकराती है कोई भी चीज। अगर मान लो सपोज दैट कोई हम पर अटैक करता है तो सबसे पहले वो कहाँ आएगा, अगर हमारे मान लो चेस्ट किसी ने अटैक करा तो सबसे पहले हमारी रिब्स पे गया। तो रिब्स है ना, रिब्स के अंदर हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में हार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद ही अगर रिब्स टूटेंगे तभी हमारे हार्ट पे उसका क्या, जो इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगला है मूवमेंट। अगला है मूवमेंट, यानी कि बोन्स वर्क विद मसल्स टू एनेबल मूवमेंट। जो हमारी हड्डियां हैं वो किसके, मसल्स के साथ मिलकर क्या करती है, मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। अगला है ब्लड सेल प्रोडक्शन। जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो जो हमारे बोन होती हैं, लॉन्ग बोन, उनके अंदर क्या होता है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी जो बोन मैरो होता है लॉन्ग बोन में, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसी को। ठीक है, अगला है मिनरल स्टोरेज। ये मिनरल स्टोरेज कैसे हेल्प करता है, तो जो हमारी बोन्स होती है, हमारी बोन के अंदर स्टोर होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, एक्सेट्रा, और अदर भी होते हैं। ठीक है, अगला है कंपोनेंट। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन। तो एक एक को हम डीपली जानते हैं होता क्या। बोन क्या है, मेन कंपोनेंट प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। तो बोन तो भाई मेन कंपोनेंट है जो क्या करता है, प्रोवाइडिंग हमें एक स्ट्रक्चर देता है और एंड सपोर्ट। ठीक है, अगला है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कहाँ होता है, फाउंड इन जॉइंट एंड अदर एरिया।
में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो एक ये कार्टिलेज फ्लेक्सिबल क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जो कहाँ हमारे ज्वाइंट ज्वाइंट होते हैं हमारी बॉडी के, ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारे मतलब मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं हो तो ये फिक्स कर देगा बिल्कुल। मान लो सपोज दैट ये हमारा शोल्डर वाला ज्वाइंट है, यहाँ पे हमारा कार्टिलेज अगर ना हो तो ये ज्वाइंट कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ना बिल्कुल, ये तो मूवमेंट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो जब तक जिस एरिया पे कार्टिलेज होगा वो एरिया कैसे फ्लेक्सिबल होगी, वो मूवमेंट आराम से कर सकती है। अगला है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट और टेंडन दो वर्ड है, कभी भूलना मत। ये कैसे फाइब्रस टिश्यू से, फाइब्रस टिश्यू होता है वो क्या करते हैं, जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है, और जो टेंडन होता है वो मसल्स को बोन से जोड़ता है। तो लिगामेंट है वो क्या करता है, कनेक्ट बोन प्लस बोन, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और जो टेंडन होता है वो क्या करता है, फाइबर टिश्यू का कनेक्ट मसल्स टू बोन। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको का। इसके बाद हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम हमारा जो वो टू भाग में डिवाइड करा जाता है, एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। तो एक्सियल में कितनी टोटल होती है, टोटल 80 बोन होती है, और अपेंडिकुलर में 126 बोन होती है। तो हम पहले एक्सियल देख रहे हैं, अपेंडिकुलर। तो एक्सियल में स्कल में 28 बोन होती है, रिब्स हमारी 24 प्लस एक स्टर्नम। ठीक है, एक कौन सी होती है, ये एक होती है स्टर्नम। ठीक है, तो 25 रिब्स होंगी। 26 हमारी वर्टिब्रा होती है। कितनी, 26 हमारी कौन सी होती है, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारी कौन सी होंगी, हमारी वर्टिब्रा बोन होंगी। जगह रखी वहां पे थोड़ी सी, हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो 7 सर्वाइकल होती, 12 थोरेसिस होती हैं, 5 लंबर होती, एक सैक्रम होती है, और एक कोक्सिक्स होती है। तो ये तो हमारी वर्टिब्रा बोन हो गई। रिब्स में 24 रिब्स होती है, एक स्टर्नम। ठीक है, अब स्कल में हमारे 14 फेस की जाती हैं, 8 हमारे क्रेनियम की आ जाती है, 8 बोन। ठीक है, और एक हाइवट बोन होती है। और कौन, एक कान में 3 होती, दो कान में कितनी होती, 6। तो मतलब कान में कितनी होती, 3 हड्डियां, तो 3 होनी 6। तो पहले हम देखेंगे फेस। फेस में कितनी होती, 14। इसकी एक ट्रिक है, आप लोग याद कर लेना। ये जो फेस वाली है, फेस की ट्रिक है, ये देखो, फेस की ट्रिक है मजली, 4 बड़ी हो गई मजली, और नप बम, नप बम। ठीक है, आप ये ट्रिक याद कर लेना, कभी आप बोन को भूल नहीं सकते, गारंटी से बता रहा हूं मैं। ठीक है, एम से क्या होगा, मैक्सिला। जेड से जैगोमेटिव, एल से लैक्रिमल, आई से इंफीरियर नेजल, एन से नेजल, पी से पैरेंटल, बी से बूमर, और एम से मैंडिबल। तो ये कितनी है, ज्यादा बोन होती है ना, और क्रेनियम की 8 होती है, तो ज्यादा वाली ज्यादा स्टार्ट होंगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। ठीक है, और लैक्रिमल 2 होगी, इंफीरियर नेजल 2 होगी। ठीक है, नेजल 2 होगी, पैरेंटल 2 होगी, बूमर 1 होगी, और मैक्सिला, सॉरी मैंडिबल 1 होगी। ठीक, मैक्सिला इधर 2 होती है। तो देखो हमने सेम लिखी, मैक्सिला कितनी होगी, 2, जैगोमेटिव 2, लैक्रिमल 2, इंफीरियर नेजल 2, नेजल 2, पेरेंटल 2, और बूमर कितनी, 1। ठीक है, लास्ट वाली 1 होंगी। और वही सेम ये हमने ये क्रेनियम की ट्रिक लिखी, सेफो टप। सेफो टप यानी कि ये देखो यहाँ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सेफो टप। एस से एस्पिरेंट, ई से एथमोइड, एफ से फ्रंटल, ओ से ऑक्सीपिटल, टी से टेम्पोरल, पी से पैराइटल। तो यानी कि जो ये कंपोनेंट है कम से स्टार्ट होंगी, तो एस्पिरेंट बनोगी, ठीक है, एथमोइड बनोगी, फ्रंटल बनोगी, ऑक्सीपिटल बनोगी, टेम्पोरल दोगी, और पैराइटल दोगी। तो ठीक है, कम वाली कम से स्टार्ट हुई तो लास्ट की 2 दो थी, और जो ज्यादा वाली ज्यादा स्टार्ट हुई लेकिन लास्ट वाली एक एक थी। अब आ जाओ कान की, जो हमारे ईयर है, इसकी ट्रिक होती है मिस। मिस याद रखना, मिस। एम से मेलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपिस। तो कितनी होती है, एक एक होती है, एक ये और एक ये। तो दो कान में कितनी हो जाएगी, दो जाएंगे, बट कितनी 6 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, एक्सियल वाला है, और एक हमारी हाइब्रिड बोन होती है, तो ये 80 बोनी हो गई। अब आ जाओ अपेंडिकुलर पे, कितनी होती है, 126 होती है। तो हमारे पेक्टोरल गर्डल में क्लेविकल होती है 2, जो हमारे ब्यूटी बोन बोलते हैं, 2 क्लेविकल हो गई, कॉलर बोन 2, हमारी स्कैपुला हो गई। ठीक है, और 2 हमारी पेल्विक बोन हो गई, जो हिप बोन होती है हमारी। ठीक है, तो 6 बोन हो गई, बची कितनी, 121 बची। तो हमारे अपर लिम एंड लोअर लिम, तो अपर लिम में हमारे हैंड आ जाते हैं दोनों, लोअर लिम में हमारे दोनों लेग आ जाते हैं। तो अपर हैंड, अपर मतलब लेग मतलब हैंड में पहले हम क्या देखेंगे, एक हाथ की बोन देखेंगे। एक हाथ अपर लिम में हम एक हैंड की बोन देख रहे हैं। तो ह्यूमरस एक होती है, अल्ना एक होती है, रेडियस एक होती है, कार्पल 8 होती है। ठीक है, मेटाकार्पल 5 होती है, फैलेंजेस 14 होती है। ठीक है, कितनी होगी, 14 5 19, 19 8 27 29 और 28 29 और 30। फीमर, अब आ जाओ लोअर लिम्ब पे। फीमर एक, ठीक है, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल कितनी होगी यहाँ पर 7, मेटाटार्सल 5, और फैलेंजेस 14।
तो 14, 5, 19, 19, 7, 26, 27, 28, 29 और 30। तो यानी कितनी हो गई, एक पैर में 30 इंटू 2 कितनी हो गई, 60 हो गई। और एक हाथ में 30 है, तो दोनों हाथ में कितनी हो गई, 60 हो गई। तो 60 कितनी होगी, 120। और 2 और 2 4 और 2 6, दो पेल्विक बोन, तो 126 हो गई। तो टोटल हमारी कितनी होगी, 126 और 80, यानी कितनी होगी, 206 बोन। तो आई होप, मुझे लगता है आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी, बोन में कोई डाउट नहीं हुआ किसी का भी, क्योंकि इतना अच्छा हमने फ्लोचार्ट बनाया है। आप लोग ट्रिक का यूज करिए फेस के लिए, मजिली नब्बो, और जो हमारा क्रेनियम बोन है उनके लिए करना है आपको सेफुट टफ। तो हम एक बार आपको हैंड की बोन बता दें। सबसे पहले हमारी ह्यूमरस होती है, हमारी शोल्डर जो होती है ह्यूमरस, अल्ना जो हमारी इनर साइड होगी, रेडियस, ठीक है, जो अंगूठे साइड रेडियस, जो हमारे यहाँ से जो मूवमेंट कराते हैं कार्पल, हथेली वाली मेटाकार्पल, और उंगलियां होती है ये फैलेंजेस। वही सेम कितनी होगी, देखो एक ह्यूमरस, एक अल्ना, दो, रेडियस 3, 8 कितनी होती है, 8 होती है कार्पल, 8 3 11, और 5 होती है हमारी मेटाकार्पल, कितने 16 14 होती है हमारी फैलेंजेस, 30 हो गई है हाथ में। एक पैर में सेम होती है, पहले फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस। तो मतलब कितनी 30 हमारी होगी, 30 इंटू 2 60, और 30 इंटू 2 60, और दो क्लेविकल, दो स्कैपुला और दो पेल्विक, 126 हो गई। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा, अगर कोई भी आपका डाउट होता है। अगर पहले तो आप अगर एक बार नहीं क्लियर हुआ तो आप प्लीज वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, और स्केलेटल सिस्टम आप कभी भूलेंगे नहीं। बने रहिए हमारे साथ, और आगे आपको ऐसे ही एकदम बिल्कुल ट्रिक से हम पढ़ाएंगे आपको, ऐसा कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे जो कभी आप भूलेंगे नहीं। ऐसे एकदम क्वालिटेटिव नोट मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्वालिटी बेस्ड, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अननेसरी नहीं लिखवाएंगे, हाँ कुछ भी कहानी लिखवा दी, नहीं, टू द पॉइंट जो चीजें हैं वही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।